हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, जिसमें मैंने शेयर किए हैं बहुत ही यूज़फुल टिप्स जो सभी महिलाओं के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं, जिनको अपनाकर आप बन सकते हैं एक स्मार्ट हाउसवाइफ। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, बीच में स्किप ना करें। तो आइए आज की पहली टिप देखते हैं। ये वाली टिप मेरी बैंगल्स को लेकर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने दो तरह की बैंगल्स ली है। एक तो मैंने कांच वाली ली है, जिनके ऊपर ग्लिटर लगा हुआ होता है ना, चमकीला, कई लोग किनकी भी बोलते हैं। तो इस तरह की बैंगल्स ली है। दूसरी मैंने ब्रास वाली ली है, मेटल वाली, दोनों को लेकर ही बात करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो हम कांच वाली बैंगल्स पहनते हैं जिनके ऊपर ग्लिटर लगा हुआ होता है, यानी किनकी लगी हुई होती है, इस तरह की बैंगल्स हम पहनते हैं तो हमारे हाथ पर काफ़ी ग्लिटर लग जाता है, फेस के ऊपर भी आ जाता है, कपड़ों के ऊपर लग जाता है। दूसरी वाली जो हम ब्रास वाली बैंगल्स पहनते हैं ना, मेटल वाली बैंगल्स, कई महिलाएं इनको आसानी से नहीं पहन सकती। जब वो शादी ब्याह में भी इस तरह की बैंगल्स पहनती है तो उनके हाथ में खुजली चलने लग जाती है, हाथ पर दाने हो जाते हैं, काफ़ी हीचिंग होती है। गर्मियों में ये दिक्कत ज़्यादा होती है, जब वो इस तरह की बैंगल्स पहनती है ना ब्रास वाली, तो उनके हाथ में खुजली चलने लग जाती है। तो इससे बचने के लिए देखिए, आपको क्या करना है कि आपको ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट लेनी है। जी हाँ, हम ट्रांसपेरेंट वाली नेल पेंट लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप ये महंगी वाली लें, सस्ती वाली ले आएँ, 15-20 रुपए में आ जाती है। और ये हम क्या करेंगे कि जो मेटल वाली बैंगल्स है, इनके अंदर की साइड से हम ये नेल पेंट अच्छे से अप्लाई कर देंगे, अच्छे से कोटिंग कर देनी है। और ये स्टोन के ऊपर भी लग जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि इनकी शाइनिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि स्टोन की पकड़ भी मजबूत हो जाती है। तो इनके ऊपर ये नेल पेंट हम अच्छे से अप्लाई कर देंगे और इनको 5-4 मिनट के लिए सूखने के लिए रख दें। जब ये अच्छे से सूख जाएँ, फिर आप इनको पहन लीजिए। इसी तरह से जो काँच वाली बैंगल्स है जिनके ऊपर ग्लिटर लगा हुआ है, किन की लगी हुई है, 2-3 बैंगल्स इकट्ठा कर लें और इनके ऊपर ऐसे ये नेल पेंट लगा देनी है। इससे जो ग्लिटर लगा हुआ है ना, वो अच्छे से चिपक जाता है। और जब आप ये बैंगल्स पहनेंगे ना, आपके हाथ पे ग्लिटर नहीं लगेगा, फेस के ऊपर भी नहीं लगेगा। तो इनको भी आप सुखा लीजिए, फिर आप इनको आसानी से पहन पाएँगी। तो जैसे आप गर्मियों में ये ब्रास वाली बैंगल्स पहन रहे हैं, आपके साथ ये प्रॉब्लम होती है, हाथ में खुजली चलने लग जाती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे तो काफ़ी काम आती है और मैं उम्मीद करती हूँ ये आपके भी काम आएगी। तो इस तरह से इस तरह की बैंगल्स को पहनना काफ़ी आसान हो जाता है। देखिए, हमारे पास जो पुरानी जुराब होती हैं, उनका भी आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। कभी ऐसे होता है ना कि एक जुराब के साथ की एक फट गई है या एक गुम हो गई है, एक जुराब हमारे पास रखी है, या फिर कोई जुराब ऐसी हो गई है जिसे कोई पहनता नहीं है, तो आप इनका भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आज हम इनका यूज़ करेंगे अपनी बैंगल्स को रखने के लिए। हमारे पास खूब सारी फैंसी बैंगल्स होती है और हम कहीं बाहर जाते हैं या घर में भी रख रहे हैं, बाहर जाते हैं, शादी वगैरह में जाते हैं, तो 1-2 जोड़े हम अपने साथ भी लेकर जाते हैं और इनको ऐसे ही बैग में रखते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास बैंगल बॉक्स हो। यदि आपके पास बैंगल बॉक्स भी नहीं है, तो आप इनको अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको पुरानी जुराब लेनी है, और जुराब में ये हम बैंगल्स डाल लेंगे, ऐसे डाल लेनी है। और एक बात का और ध्यान रखें कि आप काँच वाली बैंगल्स ले रहे हैं ना, तो ये बैंगल्स बीच में रखें, आगे पीछे मेटल वाली लगा दें, यानी काँच वाली बैंगल्स बीच में रखें। और जुराब में जो रबड़ वाला भाग है ना, उसे हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, तो ये अच्छे से पैक हो जाती है। तो ये देखिए कितने अच्छे से पैक हो गई ना, इससे ये आपकी बैंगल्स इधर-उधर नहीं होगी, इनके टूटने का डर नहीं रहेगा, ये कटकेगी नहीं। आप ट्रैवल में भी जा रहे हैं, बैग में आसानी से रख पाएँगे, या घर में भी आप इनको अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। देखिए, जब हम कोई ऐसे फैमिली फंक्शन में जाते हैं, शादी-ब्याहों में जाते हैं या पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो ऐसी छोटी-मोटी चीज़ें हम अपने साथ लेकर जाते हैं, कंघी वगैरह। लेकिन कई लोग लेकर नहीं आते, सोचते हैं कि दूसरे की ले लेंगे, उसी से काम चला लेंगे। और ऐसी जगहों पर हमारे पास है, किसी दूसरे ने माँग ली, तो देना भी पड़ता है, मना नहीं कर सकते। लेकिन मन में एक शंका रहती है ना कि हमने उसको कंघी दे दी है, उसकी स्किन कैसी होगी, सर में जुएँ होंगी या डैंड्रफ होगा, हम इसको यूज़ कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे, लेकिन मन में शंका रहती है ना। तो इसके लिए देखिए, आप क्या करें कि आप पाउडर तो लेकर जाते होंगे, या फिर छोटे वाले जो पाउडर आते हैं 10-15 वाले, ये छोटे डब्बे लाकर रखिए, बैग में डालने में आसानी होगी। कंघी के ऊपर हम ये पाउडर डालेंगे और एक पुराना ब्रश ज़रूर लेकर जाइए। तो पुराने ब्रश से हम कंघी को साफ़ कर लेंगे। पाउडर डालने के बाद इससे रगड़ कर साफ़ कर लेना है। इससे कंघी में जो डस्टिंग आ गई थी या ऑयल का चिकनापन आ गया है, किसी दूसरे ने कंघी को यूज़ किया है, या आपकी कंघी वैसे भी खराब हो रही थी, तो इससे अच्छे से साफ़ हो जाती है।
पाउडर से साफ़ करने के बाद आप चाहें तो गिल्ले कपड़े से पोंछ लें या पानी से धो लें, फिर आप इनको आसानी से यूज़ कर पाएँगे। तो है ना कमाल का आइडिया। ये वाली टिप मेरी नेल पेंट को लेकर है। देखिए हमारे पास नेल पॉलिश भी खूब सारी होती हैं और कई लोग अलग-अलग कलर की रखते हैं, साड़ी की मैचिंग की, सूट की मैचिंग की। लेकिन जितने भी हम लाकर रखते हैं ना, इनका कई दिनों में नंबर आता है। ये रखी-रखी सूखने लग जाती है और कभी हमें ज़रूरत तो होती है कि इस सूट की मैचिंग की ये नेल पेंट लगा लेते हैं। देखते हैं कि हमारी ये नेल पेंट तो सूख गई है, इसे फेंकना चाहते हैं। तो देखिए आप इसके लिए क्या करें कि नेल पेंट सूख भी गई है या आप इनको रख रहे हैं, तो आप क्या करें, आपको नेल पॉलिश रिमूवर लेना है, सभी के पास होता है। आप ढक्कन में थोड़ा-सा डाल लीजिए। आपके पास इस तरह की सिरिंज है तो आप इसमें 8-10 ड्रॉप भर लेनी है, नहीं तो आप ढक्कन में डाल लें और जितने भी आपके पास नेल पेंट है, सूख गई है या आप इनको रख रहे हैं कई दिनों के लिए, तो आप इसमें 3-3 4-4 ड्रॉप डाल दें। ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसमें ये थिनर डाल देना है। तो ढक्कन से डाल दें या फिर इस तरह की सिरिंज है तो इसमें डालकर ये डाल दें और 5-4 मिनट के लिए इनको छोड़ देंगे। इससे जैसे कि ये नेल पेंट सूख गई है, वो अच्छे से लिक्विडी फॉर्म में आ जाती है। आप इनको रख भी रहे हैं तो भी आप इसमें 1-2 ड्रॉप डालकर रख सकते हैं। अच्छे से इनको सेक कर लेना है और फिर आप इनको लगाएँगे ना, तो ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाती है और आप इनको आसानी से लगा पाएँगे। तो ये देखिए 5-4 मिनट के लिए ये थिनर डालकर मैंने इनको रख दिया था और कितने अच्छे से ये लग रही है ना। दूसरा कि आप थिनर का यूज़ करते हैं इस तरह की जैसे बोतल में आता है ना, इनमें से निकालने के बाद आप इनको ऐसे ही पैक कर मत रखिएगा। इसके ऊपर कॉटन लगाएँ, फिर आप ढक्कन को बंद कर रखिए। इससे इसकी एयर नहीं निकलेगी, ये कई दिनों तक सही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास जो लिप लाइनर होते हैं, किसी के साथ तो ये कटर आते हैं, जैसे कि इसके साथ ये कटर है और फिर इनको शार्प करना आसान होता है और कोई ऐसे प्लेन भी आते हैं, प्लेन ढक्कन वाले। ये वाला प्लेन है, प्लेन ढक्कन वाला, इसके साथ कटर नहीं है। या जो कटर वाले भी हैं, हमसे कहीं गुम हो गया है कटर, कहीं बाहर लेकर जा रहे हैं और इनको शार्प करने की आवश्यकता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हमारे पास ये कटर नहीं है, गुम हो गया है, तो आप क्या करें कि आप पेंसिल छीलने वाला शॉर्पनर लीजिए। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये ज़रूर होगा, नहीं भी है तो आप एक लाकर रख सकते हैं। इनसे आप ये जो कटर है, इससे आप इनको अच्छे से शार्प कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से ये शार्प हो गया ना, और इनको आप इकट्ठा संभाल कर रख लीजिए। कोई ऐसा बॉक्स बना लीजिए जिससे कि दोनों चीज़ें इकट्ठी रह सकें। और देखिए हमारे पास सेफ्टी पिन भी खूब सारी होती हैं, छोटे बड़े साइज़ की। हम क्या करते हैं कि इनका यूज़ में लेने के बाद इधर उधर रख देते हैं और दोबारा से ज़रूरत होती है ना, तो काफ़ी ढूंढना पड़ता है। छोटी वाली जल्दी गुम हो जाती है, आसानी से नहीं मिलती, तो इनको भी अच्छे से अरेंज करके रखना ज़रूरी है। तो देखिए आप बड़ी वाली सेफ्टी पिन लें और इसमें सारी छोटे बड़े साइज़ की जो पिन है सारी आप इसमें अटैच कर दें। जो पिन के पीछे वाला होल है ना, इसमें ये हम डाल देंगे। तो इसे आप बंद करके पर्स में रख लीजिए या कहीं संभाल कर रख लीजिए। आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने पर्स में भी आसानी से रख पाएंगे। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि आप पुरानी बैंगल्स लीजिए, मेटल वाली, या कोई कड़े पड़े हैं। ये मैंने बच्चे का लोहे का कड़ा लिया है, छोटा साइज़ का है तो मैंने ये ही ले लिया। इसमें हमारी जो ये सेफ्टी पिन है छोटे बड़े साइज़ की या फैंसी भी है, तो इसमें हम ये अटैच कर देंगे और इसे कहीं आप हैंग कर दीजिए अपनी अलमारी में या ड्रेसिंग टेबल के साथ, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी होगी। ज़रूरत के टाइम आपको आसानी से मिल जाएगी। इससे आपका समय और मेहनत दोनों बचेगी। यदि आप भी बुक्स वगैरह पढ़ने के शौकीन हैं तो ये टिप आपके काफ़ी काम आने वाली है। देखिए जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो एक रूटीन बनाकर रखते हैं कि आज हमने इतने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कल इतने पढ़ने वाले हैं, तो वहीं पर इसको बंद कर रख देते हैं। लेकिन जब हम इसे दोबारा से पढ़ते हैं, कई बार भूल जाते हैं कौन से पेज पर थे, काफ़ी ढूंढना पड़ता है, जिस पेज पर थे वो भूल जाते हैं। या बच्चे नोटबुक वगैरह पढ़ते हैं तो वो ढूंढते रहते हैं कौन से पेज पर थे। इनके लिए हम बुक मार्कर वगैरह लाकर रखते हैं, पैसे खर्च करते हैं। तो आपको पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्री में ही बुक मार्कर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिए हम नए कपड़े लेकर आते हैं ना, नए कपड़े लेकर आते हैं तो उनके साथ इस तरह की टैग लगी हुई आती है, ये काफ़ी मजबूत होती है। तो आप इनको फेंकने की बजाय आप इनको संभाल कर रख सकते हैं और आप इनका यूज कर सकते हैं बुक मार्कर के रूप में। आप चाहें तो इनको ऐसे यूज कर लीजिए, या बच्चों को दे रहे हैं तो इनको थोड़ा सा आप डेकोरेट कर लीजिए। जो फैंसी वाले कागज़ आते हैं ना पैकिंग
पैकिंग वगैरह करते हैं तो उससे आप इनको कवर कर दीजिए। जो बच्चों को भी अच्छे लगेंगे तो आप इनका बुक मार्कर के रूप में यूज कर सकते हैं। आपको पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो है ना कमाल का जुगाड़ू आइडिया। देखिए फ्रेंड्स, हम नहाने की साबुन लेकर आते हैं, अलग अलग तरह की लेकर आते हैं, साबुन का यूज़ करते हैं और इनका जो ये रैपर निकलता है ना, इसे हम फेंक देते हैं। जो हार्ड वाला रैपर होता है इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती रहती है, भीनी भीनी खुशबू आती है। तो इनका भी आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। कई लोगों की सॉक्स में से ना बैड स्मेल आती रहती है, धोने के बाद भी हम अलमीरा में रखते हैं तो गंदी बदबू आती रहती है। तो आप इनको पैक करके रख सकते हैं इनमें। तो ये देखिए मैंने 2 जोड़ी सॉक्स लिए हैं। पहले हम इनमें थोड़ा-सा पाउडर छिड़क लेंगे और इनको अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हमने ये जो साबुन का रैपर निकाला है, इसमें पैक करके रख देंगे। एक रबर बैंड लगा देना है, इससे इनमें बैड स्मेल नहीं आएगी। आप अलमारी में ये रखेंगे ना तो अलमारी से अच्छी भीनी-भीनी खुशबू आती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक की आपने सारी टिप्स देख ली है। सबसे यूज़फुल टिप आपको कौन-सी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।